जय हिंद क्लास। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 4 पॉइंट का लास्ट चैप्टर 4.4 देखेंगे। तो इस प्रश्नावली में बहुत इजी है, क्योंकि हम लोग इससे पहले जो है हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से जान रखे हैं। मतलब एक चर का रैखिक समीकरण क्या होता है, तो जिसमें सिर्फ एबीसीडी का कोई भी लेटर एक होता है। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखा है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो हम लोग चर किस चीज को कहते हैं और अचर किस चीज को कहते हैं, ये चीज हम लोग पहले भी जान चुके हैं। तो चलिए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। चर जो भी हम लोग का एबीसीडी में जो भी लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी, इस तरह से डॉट डॉट एक्स वाई जेड, इस तरह से जितने भी 26 लेटर है ना अल्फाबेट में, ये क्या है, सभी के सभी चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं, जिसमें से हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो एक्स वाई जेड के अलावा जो कुछ भी होता है वो क्या होता है, हम लोग का अचर होता है। ओके, तो हम लोग इन सभी चीजों को पहले भी जान चुके हैं। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें से सिर्फ एबीसीडी का कोई भी एक ही लेटर रहेगा, या तो जेड रहेगा, या तो ए रहेगा, या तो फिर सी रहेगा, इसके बराबर कुछ दिया हुआ रहेगा। तो ये क्या होगा, एक चर होगा। मान लीजिए सी बराबर दिया है 2, वाई बराबर दिया है 6, तो ये जो सभी समीकरण दिख रहे हैं वो क्या है, एक चर वाले समीकरण है। और दो चर में क्या होते हैं, इसी को हम लोग ए प्लस बी बराबर मान के चलिए 2 हो गया, या फिर हम लोग एक्स प्लस वाई बराबर मान के चलिए 5 हो गया। इस तरह से हम लोग को कई समीकरण दिए हुए होते हैं। तो हम लोग ज्यादा कुछ जानने का भी प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हम लोग एक चर वाले समीकरण को और दो चर वाले समीकरण को ज्यामितीय निरूपण हम लोग किस प्रकार से कर पाते हैं। तो चलिए इसलिए हम लोग पहला समीकरण को हल करते हैं। तो लिखेंगे एक चर वाले समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। ओके, तो हम लोग को क्या दिया हुआ लिखेंगे, हम लोग दिया है, क्या दिया हुआ, y बराबर 3 दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक पहले लाइन को खींचना होगा। चलिए हम लोग का लाइन हो गया, बीचों बीच में हम लोग क्या ले लेते हैं, ये हम लोग का एक 0 पॉइंट हुआ। तो 0 का राइट साइड क्या होता है, प्लस में होता है, 0 का लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस में होता है। तो इधर देखिए हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 2 3 4। ओके, अब देखिए हम लोग को कहाँ बोला है, y बराबर 3, मतलब 0 से क्या बोला है, प्लस में लेने के लिए बोला है। तो देखिए y बराबर 3 कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो मतलब हम लोग का जो यहाँ से यहाँ तक है ये क्या है, y बराबर 3। बस ये हम लोग का सिंपल सा क्या है, ग्राफीय निरूपण है। ओके, ये समझ में आ गया किस तरह से करेंगे। तो मतलब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी लाइन पे जो हम लोग अंक को निरूपित करते हैं, तो उसमें जो जहां पे 3 आता है वहां पे हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं इसी तरह से हम लोग का क्या बोला, दो चर वाले। तो इसको हम लोग क्या करना है, दो चर बनाना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक चर लिखे थे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर में 2 चर लिखेंगे। और ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। ओके, इसको हम लोग मिटाते हैं, सभी चीज सेम ही रहेंगे। तो हम लोग का y बराबर दिया हुआ यहाँ पे 3। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 चर दिख रहे हैं क्या, नहीं ना। तो इसके लिए हम लोग ये चीज लिख सकते हैं 0x प्लस वाई बराबर 3। ये हम लोग का 2 चर हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा, तो होगा। और एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे, किसी भी ग्राफ में खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम लोग उस पॉइंट को निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, x और यहाँ पे y लिखते हैं। देखिए इस चीज को हम लोग डायरेक्ट भी आंसर में खींच सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए इसको बना ले रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग मानते हैं x बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 0 गुने 0 प्लस y बराबर 3, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, 3। मतलब यहाँ पे 0 मान है, y बराबर क्या आया है, 3 आया है। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग फिर क्या यहाँ लेते हैं, x बराबर यदि 1 लेंगे तो y बराबर क्या होगा, तो 0 प्लस y बराबर 3, मतलब y बराबर यहाँ पे भी 3 होगा। मतलब यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। उसी तरह से यहाँ पे कुछ भी लीजिए आप, यहाँ पे -1 लीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे 3 ही आएगा। कैसे आएगा पता है ना, क्योंकि यहाँ पे -1 रखे 100 रखे, यहाँ पे क्या होगा, 0 के साथ गुणा होने के बाद 0 ही होगा। तो चलिए अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफीय निरूपित करते हैं। चलिए इस चीज
को हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ग्राफ नहीं बनेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या आया है, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y। 0 लिए तो क्या आया है, 3 आया है। 1 लिए है तो क्या आया है, 3 आया है। -1 लिए है तो क्या आया है, 3 आया है। ओके, इस चीज को आप लोग निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको मिटा करके और ग्राफीय निरूपित करते हैं। इसमें ग्राफीय निरूपण में हम लोग कुछ ज्यादा करना नहीं होता है। ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, y डैश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, x डैश बोलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अंक को लेते हैं, मतलब एक यूनिट के अंतराल में लेते हैं। 1 2 3 4। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे डैश वाला वहां पे क्या होता है, माइनस में आता है। क्या आता है यहाँ पे, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और ये क्या होगा, -4। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, x बराबर 0 है, तो सभी का जो संपूर्ण x और y का जो 0 वैल्यू कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। अब y बराबर 3 है, तो ध्यान से देखिए y बराबर 3 कहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या बना है, 0 और 3 बना है। दूसरा में क्या है, x बराबर 1 है और y बराबर क्या है, 3 है। तो एक यहाँ से जाएंगे सीधा, यहाँ से चलेंगे, क्या पे आएगा बिंदु, यहाँ पे आएगा, मतलब इसका भी मान क्या है, 1 और 3 है। दूसरा क्या है, ध्यान से देखिए, -1 और 3 है, यहाँ -1 यहाँ पे है ना, तो इसका सीधा में जाएंगे तो इसके यहाँ पे आएगा, ये क्या है, -1 और 3 है। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि हम लोग ये मान को लेकर के यदि ग्राफ निरूपित करते हैं तो वो भी सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या होगा, ये एक ही लाइन होगा, मतलब जो है एक्स एक्सिस के ये पैरेलल में जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण हो गया। तो ये चीज काफी आसान था। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर वाले क्वेश्चन को। तो देखिए, जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसमें y को क्या किया गया था, एक चर माना गया था, मतलब एक चर दिया हुआ था। इसमें क्या x को दिया हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा सेपरेट करना है। तो सेम ही क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग नहीं मिटाया है, तो इसलिए चलिए हम लोग हल करते हैं। तो दिया है, लिखेंगे क्या दिया हुआ यहाँ पे, 2x + 9 बराबर 0। यहाँ पे क्या होगा, 2x बराबर क्या होगा, -9। तो इसलिए लिखेंगे x बराबर क्या होगा, -9/2, मतलब ये क्या आएगा, -4.5, ये आएगा ना। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस चीज को ग्राफीय निरूपण करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन ये क्या होगा, माइनस में होगा, समझ में आया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x बराबर क्या दिया है, 4.5, लेकिन ये माइनस में है, तो 4.5 मतलब कुछ और आगे आएगा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं -5। 4 तो यहाँ पे दिख रहा है ना, लेकिन 0.5 मतलब क्या है, 0.5 क्या होता है, हम लोग आधा होता है। क्या होता है, आधा। तो इन दोनों के बीच में आधा कहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधा हम लोगों का। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का -4.5। तो यहां से यहां तक जो है क्या हो जाएगा, -4.5 हो जाएगा। ओके, ये हो गया हम लोग का पहला का आंसर। अब हम लोग देखते हैं दूसरा का आंसर में। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 चर वाले लिखेंगे। दिया हुआ है हम लोग सेम ही रहने देंगे। तो एक चीज आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग 2 चर किस तरह से बनाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 0y + 9 बराबर 0। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को कुछ मान आता है, उसको हम लोग इस बॉक्स में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मानते हैं, माना y बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होगा, -9। क्यों होगा पता है ना, यहाँ 0 होगा, इधर जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ x बराबर क्या होगा, -4.5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या मान है, 0, तो ये क्या है, 4.5। एक चीज आप लोग को फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आप लोग इसी को लेकर के ग्राफ बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इससे आगे और भी मान हम लोग निकाल सकते हैं, उसको चलिए देखते हैं। यदि हम लोग लेते हैं, यदि माना y बराबर 1 मानते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2x + 0 × 1 + 9 बराबर 0, मतलब 2x बराबर क्या होगा, -1, तो x बराबर क्या होगा, -9/2, तो x बराबर हो जाएगा -4.5।
तो सेम यही चीज होगा, इसमें भी -4.5 आएगा एक रखने पे। यदि हम लोग 2 रखते हैं फिर भी आएगा क्या -4.5। क्यों आएगा पता है ना, क्योंकि यहाँ जो भी मान रखेगा वो तो 0 हो जाएगा, तो आएगा सेम ही। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं। इधर हम लोग को ज्यादा बढ़ना नहीं है क्योंकि इधर बहुत कम संख्या दिया हुआ है, और इधर भी ज्यादा हम लोग को नहीं बढ़ना है। यहाँ पे 1 2 3 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या होगा 1 2 3। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए ये हो जाएगा हम लोग का वाई डैश, ये होगा वाई, ये हो जाएगा एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स डैश। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ वहां पे x बराबर 4.5। तो कहां पे आएगा, हम लोग इन दोनों का बीच में आएगा। उसके बाद क्या लेना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो ये हो गया हम लोग का 4.5 और 0। ठीक है, अब हम लोग का अगला क्या आया है, यहाँ पे 1 और -4.5। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए 1 है, और यहां से हम लोग चलेंगे इसके आगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा -4.5। ये हो गया क्या -4.5 और 1। और उसके बाद क्या आया, 2 आया है, तो हम लोग को 2 कहां पे हो जाएगा, इसका सीधा में तो हो जाएगा यहाँ क्या -4.5 और 2। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोग किस तरह से खींचेंगे, यहां से चलिए हम लोग खींचते हैं। ये हो गया हम लोग का लाइन, इसका कुछ नाम है ना, क्या नाम था, तो दे देते हैं 2x + 9 = 0। बस ये सिंपल सा हम लोग का ग्राफीय निरूपण हो गया। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, और आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।